हरियाणा के रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पहरावर गांव को लेकर और उसके जमीनी विवाद को चल रहे पर अपनी प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है। 2 घंटे के काम को इतना लंबा खींच दिया गया है, इस बात की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सबूत मिटाने में और सबूत खाने में एक्सपर्ट है। हो सकता था और जो बराबर 2 महीने से लगातार चलते हुए बहुत दिन से रहा था। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार बात की परावर की ज़मीन के बारे में। हर बार ये कहा जाता था कि भाई संस्था की ज़मीन संस्था को दे देंगे। नाट्य नहीं है, आज भी नहीं नाट्य हैं। जब संस्था की ज़मीन है संस्था को दे देंगे तो फिर इतनी देरी क्यों, इतनी देरी क्यों? तो इसका मतलब ये है कि पार्शलिटी समझते हो ना आप सारे पत्रकार भाई, समझते हो कि दिमाग में कहीं न कहीं पंगा लेने वाली बात थी। दिमाग में कोई बात थी कि 22 तारीख को 36 बरादरी इकट्ठी हो, 36 बरादरी इकट्ठी होकर के शोर मचाए, झगड़ा हो, सरकार को कोसें और इस तरह से करके और ये हमारे से अलग हो जाए। उस दिन भी मैंने हाथ उठवाए थे। उस दिन हाथ क्या उठवाए थे कि भाई क्या आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट दी? तो उन्होंने क्या कहा कि सारे ने, मेरा ख्याल पूरे पंडाल ने हाथ उठा करके ये कहा था हमने भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके साथ ऐसा व्यवहार। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें ये कहता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम अब छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये ज़मीन देनी थी उससे मेरी बात हुई, और उससे मेरी बात के मेरे टेलीफोन में, मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मेरे टेलीफोन में ये तो रिकॉर्ड होगा कि हाँ भी मैंने उससे बात की। ये तो मेरे टेलीफोन की कॉल डिटेल में आ जाएगा, हाँ भी मेरी उससे बात हुई। बरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी आप ये देखोगे ना। अब ये मैंने बताया था ईबीपीबीजी का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूँ दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बरादरियों के साथ, पंजाबी बरादरी के साथ, पंजाबी बरादरी भी उसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, परावर वाली ज़मीन में नहीं, और भी बहुत जगह द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में। तो इसकी भी जांच करनी चाहिए और इसका भी पैमाना तय करें प्रधानमंत्री जी कि भी इसका पैमाना क्या हो। जब प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है तो उनके मुख्यमंत्रियों का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का दिल तो आपने देख लिया कितना बड़ा है। आपने कई कामों में प्रधानमंत्री जी का दिल देखा। किसान आंदोलन में कितना बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। और हमारे ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस काम में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाएगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला और किसी के काबू की बात भी नहीं है भैया। यह काबू की बात है, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के काबू की बात है कि क्या ऐसा हुआ। और मैं गारंटी से कहता हूं, कोई मैं नेम धर्म उठा करके कह सकता हूं, ये काम द्वेष की भावना से हुआ, ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ।